नमस्कार, आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जमुनिया राशन दुकान में गड़बड़ झाला, गरीबों को नहीं मिल रहा है राशन, गरीब पहुंचे दमोह। आम चोपड़ा वासियों ने जल निगम पर लगाए गंभीर आरोप, संपूर्ण सड़कों को किया बर्बाद, नहीं किया सुधार कार्य। निमुरमुंडा में मजदूरों के नाम पर पैसों का खेल, सचिव सरपंच सहायक सचिव ने निकाली राशि, नहीं मिली मजदूरों को। दो पक्षों में विवाद, महिला के ऊपर झरिया से हमला। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना की रफ्तार की। दमोह जिले में लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती चली जा रही है। आज 66 मरीज सामने आए हैं। दमोह कलेक्टर एस के चेतन स्वयं सड़कों पर है। लगातार लोगों को रोको टोको अभियान को सफल बनाने के लिए अधिकारियों के साथ आम जनमानस से अपील कर रहे हैं कि बिना मास्क के घरों से बाहर न निकलें। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी का संदेश दे रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि लोग अगर मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे तो बीमारी से बचेंगे। इस तरह से दमोह में ये अभियान चलाया गया। दमोह कलेक्टर ने क्या अपील की, आइए हम आपको सुनाते हैं। में भी लगातार जो है हम लोग देख रहे हैं कोविड के केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। कल हम लोगों के यहाँ पे 98 केसेस आए थे। आज भी हम लोगों का 66 केसेस जो है पॉजिटिव आए हैं। और आपके माध्यम से यही निवेदन है, सभी लोगों को बहुत सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। या पूरे अपने राजस्व अमला, अपना जनपद का अमला और नगर पालिका के जितने भी अमला है, हम लोगों ने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं सभी लोगों को अपना रोको टोको अभियान जो है, जहाँ जहाँ पे भी भीड़ का क्षेत्र है वो सही तरीके से संचालन करना है। आज मैं भी अपने पूरा राजस्व और नगर पालिका के अमले के साथ पूरा अपने घंटाघर में, जो क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ वाला इलाका यही माना जाता है, तो हम लोग जो है पूरी जांच करेंगे। और कहीं पे भी मार्केट में या अपने दुकानों में नियमों के विपरीत अगर कोई कार्य होती है तो हम लोग जो है अपना कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो नियम विरुद्ध होने का जो भी है कार्रवाई भी करेंगे। पहली बार हम लोग उनको केवल जो है पेनाल्टी डाल के हम लोग उनको करेंगे, बट अगली बार से अगर कहीं पे दोहराने की बात आई तो नियमानुसार दुकान बंद करने का या बाकी चीजें करने का भी कार्रवाई की जाएगी। कोई साइकिल चला रहा हो, कोई बाइक चला रहा हो, ऐसे लोगों को हम लोग जो है स्पेसिफिकली नहीं है, बट अगर कोई व्यक्ति पैदल जा रहा हो और व्यक्ति जो है बिल्कुल भीड़ में जा रहा हो, सभी लोगों को हम लोग यही बोलते हैं कि सब कंपलसरी अपना मास्क का उपयोग करेंगे और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। अगर कहीं पे भी उसका उल्लंघन होती है हम लोग उनके भी नियमानुसार करेंगे। दुकानें और अपने जहाँ पे मंडी है, कंपलसरी हम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। सभी लोगों को क्या है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। यही संदेश है कि हम लोग जो है पहले 2 लहरों में बहुत कुछ यहाँ पे हम लोगों को समस्याएं आई है। जब तक जो है हम लोग सचेत रहेंगे, सतर्क रहेंगे और जब तक अपने आप को बचाएंगे नहीं और अपने परिवार की बचाव के बारे में सोचेंगे नहीं, तो मुश्किलें जो है हमेशा बने रहेंगे। हम लोग जो है ट्रीटमेंट के बारे में बाद में सोचें, पहले अपने बचाव के बारे में ही हम लोगों को, सभी लोगों को सतर्कता बरतने। इस अवसर पर राजस्व अधिकारी, नगर पालिका का अमला और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। आम चोपड़ा में रहने वाले लोग काफी तादाद में आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। इनका आरोप है कि यहां पर जो सड़कें थीं उनका हाल बेहाल कर दिया गया है। हाल बेहाल किसी और ने नहीं बल्कि जल निगम के द्वारा किया गया, जिनके द्वारा पानी की पाइपलाइन डाली गई, लेकिन बाद में सुधार कार्य नहीं हुआ। क्या इनका आरोप है, आइए सुन लेते हैं। उसका रेस्टोरेशन का काम कर रहे हैं, जो पाइपलाइन डल रही है, और 20 साल से हम लोगों ने जो रोड बनवाई थी, एक तो ग्रामीण क्षेत्र पंचायत का मामला था, तो पूरी रोडों ने इतनी खराब कर दी है कि अंदर आज एक पानी गिर जाए तो पानी भी नहीं गिरता है, तो अंदर जाने की स्थिति नहीं रहती। 10 बार हम लोग जाकर उनसे बोल चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं, और इतनी घटिया क्वालिटी का काम किया है कि ना पानी कहीं पहुँचने। ये अपने दमोह में जो जल निगम के द्वारा जल सप्लाई की जो योजना चलाई जा रही है, सत्तरू योजना, उसमें जो जिंदल कंपनी है जो आम चोपड़ा और यहाँ के गाँव में पानी सप्लाई का काम देख रही है, तो लगभग 1 साल से इनके द्वारा काम किया जा रहा है। और हम लोग के द्वारा बार बार शिकायत उनसे की गई है कि जो ये रेस्टोरेशन का जो काम चल रहा है, जो पाइपलाइन डालने के पश्चात जो उसको भरने का काम होता है, सीसी बनाने का काम होता है, उनके द्वारा इतनी घटिया क्वालिटी से किया जा रहा है कि आम चोपड़ा ग्राम पंचायत की 20 साल की कठिन मेहनत के बाद हम, हमारे सरपंच, हमारे परसू भैया, सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर रोड बनवाई, नाली बनवाई, और इनकी पाइपलाइन डलने के कारण पूरी नाली चाहे रोड हो, सबकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि कोई पैदल चलने में वहां पर दिक्कत हो रही है।
हम लोग 7 से 8 बार उन कंपनी के जो डीके जैन सर उनके पास जाकर शिकायत कर चुके हैं। छोटे छोटे पेटी की पेटी पर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और इतना घटिया निर्माण कराया जा रहा है, जिसके विरोध स्वरूप आज हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे कि अगर घटिया निर्माण कार्य नहीं रुकाया गया और अच्छे से काम नहीं किया गया तो पूरा आम चौपड़ा बड़ा आंदोलन करने के लिए, चक्काजाम करने के लिए मजबूर होगा। ग्राम पंचायत आम चौपड़ा में टावर लगाए जा रहे हैं। सरपंच के साथ सभी लोग पंचायत के लोग आए हैं। उनका कहना है कि टावर लगाने से छोटे छोटे बच्चों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब क्या हुआ वहाँ पे? जल निगम द्वारा पंचायत की पूरी रोड है, करोड़ों की लागत से जो रोडें बनी थी पूरी उनने नाश कर दी। कहीं कहीं इतने बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं कि लोग निकल नहीं पा रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जल निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को 10 नहीं 20 बार शिकायत की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई वहाँ देखने तक नहीं आया। विडम्बना की बात है, तो मजबूर होकर हम लोग कलेक्टर साहब के यहाँ आना पड़ा। और दूसरी चीज ये है कि रहवासी एरिया में एक टावर लग रहा है, स्थानीय लोग सब विरोध कर रहे हैं कि कोई कई प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है। तो महोदय जी से निवेदन है कि उस कलेक्टर साहब से कि वो टावर के लिए वहाँ पे अनुमति ना दे। क्या माना जाए, अगर जल निगम जल्दी से सड़क ठीक नहीं कराती तो आंदोलन होगा? बस उनको अल्टीमेटम 10-15 दिन का देंगे, फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन, वो चक्का जाम धरना सभी लोग सब करेंगे। यहाँ पर एक टावर भी लग रहा है जिसको लेकर भी इनकी आपत्ति है। ऐसे में देखने लायक होगा कि आखिर कब तक संपूर्ण मामले में जल निगम के द्वारा कार्रवाई की जाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर थे। जब वे वापस लौट रहे थे तो उनके काफिले के सामने कुछ किसान आ गए थे, जिनके द्वारा जमकर हंगामा किया था। इस मामले ने लगातार तूल पकड़ा। राजनीतिक गलियारों में लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी। वहीं बीजेपी के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। दमों के घंटा घर पर यह हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। काफी लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 5 जनवरी को पंजाब में हुए विकास कार्यों को लेकर उनका भूमि पूजन और लोकार्पण जैसे कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए थे। जिस प्रदेश में देश का प्रधानमंत्री जाता है उस प्रदेश की जवाबदारी होती है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था और उनके आने जाने की व्यवस्था की जाए। लेकिन पंजाब सरकार के द्वारा जानबूझकर उन्हें रास्ते में रोकने का प्रयास किया गया और मोदी जी को वहां से लौटना पड़ा। उसको लेकर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी दमोह द्वारा घंटाघर पर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें आम लोगों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक संदेश दिया कि भारत का प्रत्येक नागरिक आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा है और ऐसी कांग्रेस नीति सरकार जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकती, हमारे देश के गौरव की रक्षा नहीं कर सकती, उसे पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। जैसा कि आपको विज्ञात है कि आगामी 5 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो पंजाब में काफिला रोका गया है, उसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ता बंधुओं ने घंटाघर हृदय स्थल पर भारत स्टैंड विद मोदी जी के सम्मान में हस्ताक्षर अभियान चलाया है, जिसमें समस्त भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और समस्त महिला मोर्चा की महिलाएं कार्यकर्ता सम्मिलित हुई। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऐसे में लगातार इस मामले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। जमुनिया के लोग राशन को लेकर काफी परेशान हैं। भीलमपुर तक राशन लेने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन राशन दुकानदार की मनमानी है। वह हमेशा ही मनमानी करता है, समय पर राशन नहीं देता और एक बार में पूरा राशन नहीं देता, जिसके चलते उन्हें 3 बार जाना पड़ता है। और जो राशन मिलता है उसमें भी काफी गड़बड़ झाला है। जहाँ अनाप शनाप पैसा लिया जा रहा है तो वहीं पूरा खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों के किस तरह के आरोप हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। कहाँ से आए हो? जमुनिया से। क्या समस्या है आपकी? अब हम राशन ले जा, राशन वाले के हमारा तो 20 रुपए लगा, 1 रुपए के 20 रुपए के एक बार जाते हैं। अब हमें नहीं है बेटे बांटने का, दे देंगे जब हम देंगे, अभी लौट जाओ।
तो हम ऐसे ही कराते रहता है। क्या नाम है राशन दुकानदार का? पिंटू। नहीं देते, समय पे नहीं देते। समय पे नहीं देता है। कितना कितना सामान मिलता है, कितना पैसा लगता है? पैसा हम लगाते तेल लिए थे 50 और 5 को और राशन दिए थे 5 किलो, तो 5 किलो का पैसा लिए थे, वो हमें हिसाब नहीं आ देता। तो का होता है कि 2-3 दिन बेरे जाओ जब मिला पाल एक बेर को राशन। कितने पैसे में देता क्या है? वो 55 रुपया लीटर देते हैं तेल, और गेहूँ 1 रुपया किलो दे। कबू का नमक न मिले, कबू तेल भी नहीं देते यहाँ, और एक बेर है तो कबू राशन मिलो ही नहीं, 2-3 दिन बेरे जाने हैं। और हमारों के गांव से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर। कौन से गांव से हैं आप? जमुनिया से। कहाँ मिलता है राशन? भीलमपुर में जाना पड़ता है वहाँ तक? होते जाना पड़ा, जब 2-3 बेरे जाओ जब मिला एक बेर महीना पे 30 किलो मिला, 25 किलो कम दे रहा है। कम दे रहा है। 3 जनों को मिला तो 2 जनों को दे रहा है। 2 जनों को हमारे 7-8 परिवार हमरो को दे रहा है। 2 जनों को 3 जनों को मिला 6 महीने से नहीं मिला। नहीं मिलूगा एक जनी को वही खाला पूरा राशन बनाओ थे। हमारा तो खुद 6 परिवार हैं जो टुकड़ कर गया का करने लगे। अब तो हमारे बहुलर को नहीं मिल रहा है ना का खाओ लड़कों के को की नहीं बाबुओं के। कहाँ से आए हो? कितना मिलता है आपको अनाज? 25 किलो नहीं देता, कम दे रहा है। तो हो गया 10 किलो 2 महीना लोग कैसे हो रहा बता। खाद्य विभाग के द्वारा जांच की जाएगी। हालांकि जिस तरह की जांच खाद्य विभाग करता है वह किसी से छुपी नहीं है। देखने लायक होगा आखिर कब तक गरीबों को खाद्यान्न मिल पाता है। संजय सरवरिया, लखीडीसी सीएन न्यूज़ दबाव। भारतीय किसान संघ दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई। उनका कहना है कि लागत मूल्य देने की बात हुई थी, लेकिन सरकार ने अब तक कानून नहीं बनाया। कानून बनाने की आवश्यकता है। सरकार ने आंदोलन खत्म कराने के लिए कई तरह के वादे किए थे और अब सरकार कोई बिल संसद में नहीं ला रही है। किसान शक्ति जागेगी, किसान शक्ति जागेगी, समस्या भागेगी। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारतीय किसान संघ कई सालों से लगातार लागत के आधार पर किसानों को लागत मूल्य के आधार पर MSP पर लाभकारी मूल्य देने के लिए डिमांड करता आ रहा है, परंतु भारत सरकार न हमारी किसानों की आज तक किसी समस्या को सुलझाया गया है और न लागत के आधार पर हमें लाभकारी मूल्य दिया गया है। पिछले दिनों सरकार ने 3 बिल लागू किए थे, परंतु तीनों बिलों को वापस कर दे और दबाव में आकर कृषि बिल वापस ले लिए। इसके बाद भी सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम लाभकारी मूल्य किसानों को तुरंत घोषित करेंगे, परंतु आज तक ना तो लाभकारी मूल्य दिए गए हैं और ना MSP पर कंपलसरी किया गया है। हमने हमेशा डिमांड की है कि MSP के लिए एक बिल लाया जाना चाहिए जिस पर कि लागत के आधार पर मूल्य किसी हालत में बाजार में भी किसी व्यापारी को ना बेचना पड़े किसान को। परंतु प्रमुख राम मिलन पटेल, लगातार सभी कृषि औजारों के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन जो लागत के आधार पर लाभकारी किसानों को जो मूल्य मिलना चाहिए, लागत है जो बहुत बढ़ रही है, लेकिन लागत तो बढ़ने का किसान है जो उत्पादन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उत्पादन लेने में उसकी लागत बहुत आती है। इस कारण से जो हमारा आज का मुख्य विषय है, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य किसानों को मिले, ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए। भारतीय किसान संघ से राम मिलन पटेल क्या कहना कि जल्दी कानून नहीं बनते तो भारतीय किसान संघ सड़कों पर आकर प्रदर्शन करेगा। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़ दबाव।
भगवती मानव कल्याण संगठन दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। मगोला में लगातार विवाद हो रहा है, जिसके चलते दो गुट आमने सामने हैं और इसी के चलते भगवती मानव कल्याण संगठन ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर संपूर्ण मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं। हाँ, अभी वर्षों की बात है, वर्षों की बात है ना, मुकदमा कायम हो गई। थाना मगरौन में एक झूठा प्रकरण पंजीबद्ध से पुनः हो गया है। पूर्व में भी 2-3 प्रकरण पंजीबद्ध हो गए हैं, जिसके संबंध में एसपी साहब को अवगत कराया गया है, आवेदन भी दिया गया है। उसकी जांच के लिए निवेदन भी किया गया है, पर अभी कोई जांच नहीं हो रही। अभी कल दिनांक 10 की बात है, थाना प्रभारी मलखान, वो थाना सहायक निरीक्षक मलखान सिंह, जो थाना मंगरौन में पदस्थ हैं, तिलक सिंह के घर जाकर के उनकी मां के सामने भद्दी गालियां दिए, माँ बहन की गालियां दी और कहा कि तुम्हारा लड़का बहुत शराब पकड़वाता है और बहुत ही 181 में झूठा गालियां दी वहाँ पर। उसी संबंध में आज पुनः एसपी साहब से निवेदन करने आए हैं कि ऐसे मतलब दुर्व्यवहार करने वाले सहायक निरीक्षक को वहाँ से तत्काल हटाया जाए और उसके खिलाफ जांच करके उसको दंडित किया जाए। यही हम लोगों की मांग है। और पूर्व में जो भी आवेदन दिए गए हैं, झूठे प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, उसकी भी निष्पक्ष जांच कराई जाए, जो अभी तक नहीं हो रही है। आवेदन तो दे चुके हैं पर अभी तक जांच नहीं हो रही है, इसी के लिए निवेदन करने आए। क्या माना जाए, अगर जांच नहीं होती तो आगामी कदम क्या होगा? आगामी कदम ये होगा कि भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा जो पूर्व में भी निवेदन किया गया है और आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई होगी, अगर नहीं होती है तो उच्च स्तर पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग जारी रखेंगे। संजय सरवरिया, लखीडीसी से न्यूज। दमोह देहात थाने की जौलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक युवती की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी है। बाद में युवती की पहचान दमोह के बाजार मोहल्ले की एक बेटी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि युवती मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, हमेशा ही घूमती रहती थी। अचानक से वह समन्ना के समीप रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई, जिसके चलते ट्रेन की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सर बताएं क्या मामला है? अभी कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई है करीब 12:30 बजे के समथिंग 11 तारीख में कि कोई समन्ना वेयर हाउस, समन्ना बाईपास पे पांडे वेयर हाउस है, उसके पास में रेलवे ट्रैक है। वहाँ पर कोई एक महिला रेल की पटरी के पास में पड़ी हुई है। जो आकर देखा है, प्रथम अभी उसकी तस्दीक नहीं हो पाई है, बाकी मर कायम करके जांच में लिया जाएगा। जो भी सामने आएगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लखीडीसी से न्यूज दमोह। पुलिस में FIR दर्ज कराई गई है, देखने लायक होगा कब तक कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लखीडीसी से न्यूज दमोह। जनपद पंचायत पटेरा की ग्राम पंचायत निमुरमुंडा, जहां पर काफी बड़ा खेल चल रहा है। सहायक सचिव हो या फिर सचिव, सरपंच, तमाम लोगों ने मिलकर एक बड़ा खेल किया। यहाँ पर मजदूरों के नाम पर मजदूरी निकाल ली और मजदूर को कुछ नहीं मिला। ऐसे ही मजदूर दमोह पहुंचे, जिनका कहना है कि वह लगातार शिकायत कर रहे हैं, बावजूद इसके किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उल्टा उन्हें धमकाया जा रहा है कि अगर शिकायत करोगे तो जान से हाथ धो दोगे। इतना ही नहीं, कई तरह से उन्हें प्रताड़ित भी किया जा रहा है। कौन निकाल लेता है पता नहीं, नाम हम लोग का रहता है मस्तर में, लेकिन जब बैंक हम लोग जाते हैं तो हम लोग का खाता फर्जी बताते हैं और पैसा निकल जाते हैं बराबर। मस्तर है हम लोग जहाँ से निकलता है। मतलब मनरेगा योजना में मजदूरी का पैसा निकल रहा है जी, आपको नहीं मिलता? नहीं, आप मजदूरी करते हो? जी करते हैं, जहाँ नहीं करते वहाँ की भी डालते हैं। सरपंच जी है, हम लोग सब ब्लॉक में गई, उनकी भी पावती है। यहाँ पे भी 2 बार आ चुके हैं, दूसरी बार आ रहे हैं। क्या कार्रवाई हुई अब तक? अभी तक कुछ नहीं हुई। सचिव आया था, सचिव एक दिन दस्तखत करवा ले गया था, हमसे बोला कि पैसा दे देंगे, फिर भी पैसा नहीं दे गया। मैं दस्तखत हो गई। कितना पैसा नहीं मिला आपको? हमारा पैसा तो ऐसे कहे तो हमारे से 1.5 लाख रुपए निकलते हैं। ऐसा पूरे गांव का जो कम से कम 50 लाख रुपए, 350 फर्जी खाते। अगर जांच की जाए तो 90 वर्ष का आदमी भी आज काम कर रहा है। क्या नाम है सहायक सचिव का? नए आ गए हैं। और सचिव का? पुराने थे सुरेंद्र, सहायक मोहन पटेल सहायक सचिव। अब बोल रहे हैं कि हम मर जाएंगे, टंग जाएंगे, तुम लोग जांच करवाओगे। तो सचिव कौन था? वो सरपंच कौन है?
सरपंच श्यामलाल जनकब आई है। मजदूर दमोह पहुंचे तो उनका स्पष्ट कहना कि अगर आज न्याय नहीं मिलता तो अब वह दोबारा कभी भी दमोह कलेक्टेड अधिकारियों के सामने नहीं आएंगे। राम प्रसाद मिश्रा मेरा नाम है, मैं ग्राम पंचायत से आया हूँ। सर हमारे गांव में क्या है कि सरपंच सचिव बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। अगर फर्जी 300 साढ़े 300 खाते फर्जी निकले हैं, जिसकी जांच हम लोग लगातार 15 दिन से आवेदन दे रहे हैं। माननीय सीईओ महोदय के पास भी हम लोग इसका आवेदन दे चुके हैं और बार बार हम आवेदन दे रहे हैं, लेकिन सरपंच और जिसकी रिकॉर्ड हमारे पास है, जो सरपंच गाली दे रहा है और बोल रहा है कि अगर आप लोगों ने शिकायत की तो हम जान से मारेंगे। सर हम लोगों को यहाँ कलेक्टर आने तक में डर लग रहा था, लेकिन हम लोग कोशिश करके आज फिर से आखिरी बार आए हैं कि अगर न्याय होता है तो आज की तारीख से कल तक में न्याय दिला दीजिए, वरना हम लोगों का अन्याय सरपंच सचिव मार सकता है या कोई भी घटना हम लोगों के साथ घट सकती है। काफी बड़ी बात है जहां पर मजदूरों के मजदूरी के नाम पर गड़बड़ झाला हुआ है और शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। एक युवक के द्वारा एक ढाबे से शराब ली गई, जिसे पीने के बाद युवक की स्थिति बिगड़ने लगी। उसे आंख से दिखाई नहीं दे रहा था तो वहीं लगातार तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी, जिसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। युवक की माने तो वह दूध बेचकर घर जा रहा था। बीच रास्ते में ढाबे से उसके द्वारा शराब खरीदी गई। शराब को जब युवक ने पिया तो उसकी तबीयत बिगड़ गई। क्या नाम है आपका? गणेश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन है आपका? भतीजा। क्या नाम है इनका? रामलाल यादव। क्या हो गया इन्हें? वो शराब पी रही है, दूध देने कहाँ से ली थी शराब? क्या वो भाईजान की ढाबा है सब। कहाँ है ढाबा? टोल टैक्स। क्या नाम है किसका ढाबे का? सबको भाईजान का ढाबा। कब ली थी इनने शराब? क्या हुआ? सुबह। शराब पीने के बाद क्या हुआ? फिर वो बोला दिखा नहीं मेरे को, कुछ हाथ पैर जाम हो गए थे उसके, लेके मैं रामलाल यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? जोड़तला। कहाँ गए थे आप? क्या किया हुआ? दूध देने आते हैं ना सर हम, तो दूध बांट के वापसी भाई तो बगल लेने ले गए होते हमने, उन्होंने पैसे दिए और पगुआ हमने जिम्मे रखा सीधा तो बेरी बारी पुल गया है होते आन के हमने सोची अब घर नहीं ले जाते हम तो होते पी लिया। फिर होते कहाँ से लिया था? इतने टोल टैक्स को तो ढाबा है ना। कौन सा ढाबा है? क्या वही क्या नाम है ढाबे का? सर तो ढाबा है, हम इतना जानते हो, आगे नहीं देखा हमने कितना होते से लिया था। शराब पीने के बाद क्या हुआ? फिर आँखों में से कुछ नहीं दिखाना, सीधा साइकिल हम तो लेते गए हैं, घर पहुंचा, घर पे पहुंचा साइकिल टिकाई और बिल्कुल आँखों में कुछ नहीं दिखाना, सोता ही गिर गई साइकिल। जहरीली शराब थी? हाँ पूरा कुछ नहीं दिखाना सर, जैसे लगा जैसे शराब हम भी पीते रहते हैं, मनो पहले जैसी शराब लेती वो। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। हिंडोरिया से काफी तादाद में पान के बरेजे लगाने वाले किसान दमोह पहुंचे, जिनका आरोप है कि उनकी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। किसानों का यह भी आरोप है कि कभी भी उनका मुआवजा नहीं मिल पाता। अरे पकड़ लो। से आए हैं? नारायण प्रसाद चौरस्ती हिंडोरिया से आए हैं। हम लोग पान की खेती करते हैं। अति ठंड पड़ने से हमारे पान मिल को पूरा धंधा सबका चौपट हो गया है, इसलिए सब मध्य प्रदेश शासन से कलेक्टर साहब से यही आशा करते हैं कुछ हम लोगों को मुआवजा दिया जाए, इसका सर्वे करवा। कहाँ से आए हैं आप? हिंडोरिया।
इंडोरिया नॉन पानी। अरशद बंटी पठान, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह में शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उस शीतलहर के बीच जन सुनवाई भी लगातार जारी है। काफी तादाद में जहां आवेदक पहुंचते हैं तो वहीं अधिकारी भी इस जन सुनवाई में बैठे रहते हैं। आज भी जन सुनवाई जारी रही। पठान हो गए। अरशद बंटी पठान, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार के निर्देशन में पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नोएडा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें धारा 307, 376 SC/ST एक्ट के मामले में छतरपुर जेल से फरार एक आरोपी पुलिस के हाथ लग गया। इस आरोपी पर छतरपुर सहित ग्वालियर, सतना जिले में भी मामले दर्ज हैं। कई महीनों से यह फरार चल रहा था। आतन अपराधी राधाचरण यादव गिरबार थाना ईसानगर जिला छतरपुर को दमोह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा पुलिस को सफलता मिली है, थाना प्रभारी विकास सिंह चौहान के द्वारा बताया गया। कल थाना प्रभारी ईसानगर जिला छतरपुर उप निरीक्षक कल्याण सिंह यादव से सूचना प्राप्त हुई थी कि जिला छतरपुर के एक मामले में जो धारा 376 और SC/ST एक्ट का था, जिला जेल छतरपुर में निरुद्ध अभियुक्त राधाचरण यादव, पिता हलकाई यादव, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी गहिरवार थाना ईसानगर का, जो इलाज हेतु ग्वालियर अस्पताल जिला जेल छतरपुर से ले जाया गया था, वहां से फरार हो गया था। क्योंकि उक्त अभियुक्त के पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं, धारा 307 में सतना जेल में भी निरुद्ध रहा है। और उप निरीक्षक कल्याण सिंह के द्वारा सूचना दी गई थी कि अभियुक्त भागने में वह जंगल में रहने का आदी है, करीब 3 महीनों से फरार चल रहा है और हमारे क्षेत्र में निवास कर रहा है, जिसके संबंध में सूचना तस्दीक की गई। स्टाफ के साथ जाकर दबिश दी गई तो पता चला कि वह प्यारवा नदी के किनारे कंसा नदी घाट से भाग गया रहा। तो जो घेराबंदी करे स्टाफ की मदद से उसको पकड़कर कस्टडी में लेकर जिला बल छतरपुर पुलिस को सुपुर्द किया गया। नोएडा से राज दुबे की रिपोर्ट। पथरिया में भारतीय किसान संघ के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। महामहिम राज्यपाल के नाम सौंपे गए अपने ज्ञापन में इनके द्वारा लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिए जाने की मांग की गई। साथ ही फसल बीमा 2019-20-21 की राशि दिए जाने की मांग की गई। मुख्यमंत्री ट्रांसफार्मर अनुदान योजना लागू किए जाने, जले हुए ट्रांसफार्मर को तत्काल बदलने, समर्थन मूल्य के नीचे खरीदी न हो, ये तमाम मांगे इनके द्वारा रखी गई। भारतीय किसान संघ पथरिया के अध्यक्ष राजेश पटेल के द्वारा बताया गया। देश विज्ञातक ताकतों के हाथ खिलौना बनी किसानों की नेताओं की हट निर्भर के चलते देश हित को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने समझदारी दिखाकर वापस ले लिए। भारतीय किसान संघ पहले से स्वस्थ किए हैं। 3 कानूनों के आने से सभी अपेक्षा बनी कमी की कुछ कमी है, अब पूरी हो जाए, किंतु इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की फिर से आवश्यकता थी। किसान संघ ने जब भी अध्यादेश लाए तब से ही आवाज उठाई है कि एक और बड़ी कमी इस कानून में थी, इसे समर्थन मूल्य का कहीं भी उल्लेख नहीं था। किसानों को पूरी तरह से अधिकृत एजेंसी है, उससे आपको बात करना पड़ेगी मुद्दत के बारे में। SDM साहब से आप चर्चा कर सकते हैं। हाँ, उन्हीं के अंडर में है अभी मंडी, उनको बता सकते हैं। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ज्ञापन था लाभकारी मूल्य। किसानों को अभी लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है और उनका जो फसल का उत्पादन है वो लागत से भी कम में बेचना पड़ता है। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि किसान अपनी फसल उत्पादन का कोई रेट फिक्स नहीं होता। उत्पादन करने के बाद भी हर कंपनी अपने उत्पाद के रेट फिक्स करती है, लेकिन किसान है जो अपना बाजार का जो रेट है उससे भी नीचे बेचना पड़ता है। और इसका ज्ञापन था राष्ट्रपति महोदय को और एक हमारा राज्यपाल जी को था
जो हमारे क्षेत्रीय समस्या हैं। मंडी में 2% मुद्दत कटती है, ऊपर से किसानों को आवारा पशुओं से परेशान भी है, क्योंकि सरकारी ज़मीन पर पूरे भूमाफियों कब्जा है, वो भी बंधन मुक्त कराई जाए। और जो 21-22 का हमारा बीमा था, 2 साल से प्रीमियम कटता है किसानों का, लेकिन बीमा की राशि नहीं मिलती। मतलब खरीफ में सोयाबीन उड़द खराब हुआ था, 19-20 में, 20-21 में भी खराब हुआ अभी भी, तो अभी भी बीमा नहीं मिला। और 4 बार हमारा प्रीमियम कटता है साल में, एक खरीफ का एक रबी का। और बीमा कंपनियां खाली कमाई का, किसानों की कमाई करती हैं, सरकार भी कमाई करवाती है इसमें। क्या सर ने कहा हम इसको कार्यवाही के लिए भेज देंगे, राज्यपाल जी को, शासन को अवगत कराया जाएगा। पथरिया से आफताब खान की रिपोर्ट। गढ़ाकोटा नगर में विद्युत मंडल की लापरवाही से एक और हादसा सामने आया, जहां पर कमला नेहरू वार्ड में पहले एक गाय की मौत हुई थी, वहीं अब एक भैंस की भी मौत हो गई। बताया जाता है सीताराम पिता छोटेलाल चौहान की भैंस सुबह खेत पर चरने के लिए गई थी। शाम के समय वहां से लौट रही थी। गुंजारा रोड गुनगुनिया मंदिर के पास लोहे का विद्युत पोल लगा है, जिसमें करंट था, जिसकी चपेट में आने से भैंस की मौत हो गई। लिखित सूचना थाने में एवं बिजली विभाग को दी गई। भैंस की कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। क्या नाम है? सीताराम चौहान। क्या हो गया आज? आज शाम के करीब 4 बजे खेत से भैंस आ रही थी, पर हमको पता चला कि भैंस को करंट लग गया है। किसने जानकारी दी? हमको जानकारी दी अपने बच्चे ने। हाँ, लगभग कितनी कीमत की भैंस? भैंस लगभग 50,000 रुपये की थी, बलरा भैंस थी। और दोनों टाइम लगती थी। किस जगह पे? पटेल घुनगुनिया मंदिर के नीचे, जैन मंदिर घुनगुनिया के नीचे। किस चीज से करंट लगा? खम्भे से, विद्युत मंडल खम्भे से। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह के सिविल वार्ड में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इस कथा को सुनने के लिए काफी तादाद में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। कथा के अंतिम दिन काफी भीड़ उमड़ी। महामाया की जो साल है उसका वध हुआ है, बोलो बरसाने वाली की। तो भगवान श्री कृष्ण ने दंतवक्र और विदुरक का वध किया। अब यहाँ पर भगवान के जो जन्म का उद्देश्य है वह लगभग पूर्ण हो चुका है। शिशुपाल और दंतवक्र पूर्णमदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक ब्राह्मण देवता है जिनका नाम है सुदामा। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। सुदामा जी कैसे हैं? सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के निष्काम भक्त हैं। देखो भक्त 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सकाम तो दूसरा होता है निष्काम। सकाम भक्त वह होता है एक अगरबत्ती भगवान के लिए लगाई, हे भगवान हम कलेक्टर बन जाएं, हमारे बे कलेक्टर बन जाएं, हमारे बाल बच्चे कलेक्टर बन जाएं। बात समझे? ये हो गई सकाम भक्ति। और निष्काम भक्ति हम जो भी कर रहे हैं वह भगवान को समर्पित है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये हो गई निष्काम भक्ति। तो सुदामा जी भगवान के कैसे भक्त हैं? निष्काम भक्त। और भगवान के मित्र भी है विद्याध्ययन के समय के, और बिल्कुल गरीब है, निर्धन, घास फूस की कुटिया बना करके रहते हैं। कथा व्यास पंडित रवि शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया गया। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। जमुनिया राशन दुकान में गड़बड़ झाला, गरीबों को नहीं मिल रहा है राशन, गरीब पहुंचे दमोह। आम चोपड़ा वासियों ने जल निगम पर लगाए गंभीर आरोप, संपूर्ण सड़कों को किया बर्बाद, नहीं किया सुधार कार्य। निमुरमुंडा में मजदूरों के नाम पर पैसों का खेल, सचिव सरपंच सहायक सचिव ने निकाली राशि, नहीं मिली मजदूरों को। 2 पक्षों में विवाद, महिला के ऊपर झरिया से हमला।
तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए मैं इजाजत।